दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी लोग इतने अमीर क्यों हो जाते हैं? तो किसी मुसलमान ने एक यहूदी से पूछा कि सारी दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो यहूदियों की हैं, हालांकि तुम्हारी तादाद सबसे कम है, फिर भी तुम लोग सबसे आगे हो, यानी तुम्हारी तादाद पूरी दुनिया में 9.2 मिलियन है और मुसलमान 1 अरब 40 करोड़ है। तो आप इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए? तुम्हारी कौम में कोई इंसान भीख नहीं मांगता। तो उस पर यहूदी ने जो जवाब दिया, आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के वो जवाब सुना है। उसने बताया कि हम अपनी जिंदगी इन 3 असूलों पे गुजारते हैं। नंबर 1, हम अपनी जिंदगी इल्म हासिल करने में लगा देते हैं। नंबर 2, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करना, तिजारत करना सिखाते हैं। नंबर 3, हम अपने अंदर भाईचारगी पैदा करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और यहूदी दुनिया में किसी जगह पे भी रहते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, हम अपने मजहब के लिए सिर्फ काम करते हैं। और हमने ये सारी चीजें, आपको पता है किससे सीखी? ये यहूदी कह रहा है, वो बताता है कि हमने ये सारी चीजें तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हैं। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये बातें आपके साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि दूसरे लोग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और हम मुसलमान हैं जो कि दुनिया वालों को फॉलो करने में लगे हुए हैं। तो कामयाबी चाहते हो तो अपने नबी को फॉलो करो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहो। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तफरको में ना पड़ो और रस्सी को मजबूती से पकड़ो। आज हम तकसीम हो चुके हैं, हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं, हम बरेलवी हैं, हम देवबंदी हैं। इस तकसीम ने हमें तोड़ के रख दिया, हमें कौम नहीं बनने दिया, हमें उम्मत नहीं बनने दिया। वजह क्या है कि हमारे रिमोट कंट्रोल कहीं और से ऑपरेट होते हैं। उनका बेसिक बुनियादी मकसद यही है, डिवाइड एंड रूल। इनको तकसीम कर दो और इन पर हुकूमत करो। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि इनके 3 फॉलो जो है ना, वो हमारी इस्लामी तालीमात से इन्होंने लिए हैं। ये भाईचारगी को अपनाते हैं, हमारे अंदर भाईचारगी बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल भी एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। इनका दूसरा जो कानून था वो ये था कि अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को नौकर बनना सिखाते हैं। और तीसरी बात, ये सारी जिंदगी इल्म सीखते रहते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कौन सी लास्ट टाइम आपने किताब पढ़ी? आपने कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ कब पढ़ा है? सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ा है। दोस्तों, ये कहने का मकसद ये है, अपनी इस्लामी तालीमात पर गौर करो, आप दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाओगे। इन सब के ऊपर हुकूमत करोगे जो सिर्फ थोड़े से होके आप लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कौन सी लास्ट टाइम आपने किताब पढ़ी? आपने कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ कब पढ़ा है? सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ा है। दोस्तों, ये कहने का मकसद ये है, अपनी इस्लामी तालीमात पर गौर करो, आप दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाओगे। इन सब के ऊपर हुकूमत करोगे जो सिर्फ थोड़े से होके आप लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।